13 अप्रैल और 14 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी एकादशी तिथि है, वरुथनी एकादशी इसको कहा जाता है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में राहु के साथ होंगे और योग जो बनाएंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, शुभ नाम का योग भी रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल की अगर बात करें तो देखिए 14 अप्रैल मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में ही राहु के साथ युति करेंगे। और सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य 14 तारीख को अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र हैं, तो शुक्र के साथ सूर्य की जो युति होगी इससे शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन दो दिनों को प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए इन दो दिनों में अगर आपकी हेल्थ देखी जाए तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है, यानी मिला जुला प्रभाव हम कह सकते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। थोड़ा एक्सरसाइज आप करें, थोड़ा आप सैर पर निकलें, बाहर निकलें, तो उससे क्या होगा कि उससे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और उससे आप दुरुस्त भी रहेंगे। इसके बाद बात आ जाती है करियर की। तो ये समय आर्थिक तौर पर आपके लिए सुधार लेकर आया है। अगर आप काम कर रहे हैं और उस काम में आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो निराश नहीं होना है, उस निराशा से हटके और प्रयास करने की आवश्यकता है। वैसे तो देखिए ये जो चंद्रमा का गोचर है ना, ये आपके लिए अनुकूल क्षमता को सुधारने का है। आप अपने देखिए जो जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां ना, उनके लिए अनुकूल क्षमता में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है और आप उसमें कामयाबी भी हासिल कर पाएंगे। आप अपने जो मुद्दे हैं उनको बड़े जोश के साथ और उत्साह के साथ ठीक करते हुए दिखाई देंगे। समस्याएं जीवन में हमेशा रहती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। समस्याएं हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं से बाहर आना ही, उन समस्याओं को ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। और आप अपने वास्तव में आप एक हर एक परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं, हर एक परिस्थितियों से आप निकल सकते हैं। आशावादी रहकर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। चीज़ों को समझें और उसके बाद समस्या का हल निकालने के बारे में आप आगे बढ़े तो जीवन का अधिकतम लाभ आप कमा पाएंगे। अगर आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य है, किसी योजना पर आप काम कर रहे थे, वो लंबे समय से रुकी हुई है, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। इससे ना केवल आपको शांति मिलेगी बल्कि ये आपके करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय बस आपको एक चीज़ पर ध्यान देनी है कि कैसे अपने काम को पूरा किया जाए। जिस टारगेट को आपने लिया है, जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से पूरा करना है ये आपको सोचना है, क्योंकि आपके अधिकारियों का जो प्रेशर है ना, वरना वो आपके ऊपर रह सकता है। और अगर आपने समय पर काम पूरा किया तो यकीन मानिए आपके अधिकारियों पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है। और देखिए ये आपको कई तरह के तनाव से भी दूर करता है। जब आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, अपने काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका रुतबा भी बढ़ता है। इन दो दिनों में कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रही है जिससे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा मेंटली ही मैं कह सकती हूँ, वरना कार्यक्षेत्र के मामले में तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे फायदे आपको हो सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से तो आपके लिए दोनों दिन बेहतर हैं। और ये आपके राशि के स्वामी का अभी उच्च की राशि में जाना, ये तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला है। आप रुपए पैसे को लेकर कुछ अच्छी योजना बना सकते हैं जिससे भविष्य में आप कुछ मुश्किल हालात से उभर पाएँ। इस तरह के निवेश कर सकते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो बस आपको अपनी मेहनत और अपनी समझदारी के बल पर काम करना है और आप देखेंगे जब आप मेहनत करेंगे, आपकी समझदारी काम आएगी, तो आप अपने ही दम पर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम करें, हमेशा एक ही जगह स्टक ना रहें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अगर काम किसी तरीके से नहीं चल रहा है तो उसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास करें, तभी आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आर्थिक क्षेत्र में नए अवसर देखने को मिलेंगे। जो कार्य, जो अवसर आपके हाथ से फिसल गए थे
वो एक बार फिर से उनको आप अचीव कर पाएंगे, एक बार उन पर आप फिर से काम कर पाएंगे। अभी जो 13 अप्रैल का दिन है ये एकादशी का दिन है, वरुथिनी एकादशी इसको कहा गया है। भगवान विष्णु को ये समर्पित होते हैं। तो देखिए, एकादशी का आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रखते हैं तो सुबह को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, तुलसी की पूजा करें और साथ ही अपने मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह आपको अंदर से एनर्जी भी देगा और आपको स्ट्रांग भी बनाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल को आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन है ही। और देखिए, ये जो आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन है ये शुक्र के साथ मिलकर शुक्रादित्य राजयोग बना रहा है, जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं शुक्रदेव, उनके साथ मिलकर। तो बड़ा जबरदस्त ये योग बना हुआ है, बहुत ही उत्तम ये योग है। और यहाँ भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही, यात्राएं आपको बड़ी करने को मिलने वाली हैं। यात्राओं के मामले में भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल आपके लिए दिख रहा है। देखिए, जब हम अपने किसी काम पर पूरा फोकस करते हैं ना, तो कई बार होता है कि नहीं हो पाता है कार्य, लेकिन जब आप उस पर लगे ही रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आखिरकार जीत होती है आपकी। और उस बढ़िया काम के लिए आपको पहचाना भी जाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। ये दिन ऐसे भी रह सकते हैं कि आपके लिए बेहतरीन दिनों में से एक हों और आपकी की गई जो प्लानिंग है वो बड़े काम की हो, उन प्लानिंग पर आप आगे चलकर काम कर पाओ। शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के पास या तो आप जा सकते हैं या हो सकता है वो भी आपके घर आए, लेकिन रिश्तेदारों से मिलना आपका हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, आपने प्लान कुछ और किया हो लेकिन वो प्लान आपके धरे के धरे रह जाएं, ऐसा भी रह सकता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो हो सकता है कि जीवन साथी की तरफ से थोड़ा कम आपको ध्यान मिले, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतेगा 14 तारीख तक चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जाएंगी। जो व्यस्तता थी उस व्यस्तता में से भी आप वक्त निकाल कर अपने पार्टनर का सपोर्ट करते दिखाई देंगे। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा बना हुआ है। किसी मनपसंद रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी मनपसंद जगह पर जा सकते हैं, अपनी भावनाओं को आप एक दूसरे के साथ अवगत करा सकते हैं और शाम को आप सैर करने जा सकते हैं। थोड़ा टाइम आप ऐसी चीज़ों में ज़रूर बिताएं जहां आप एक दूसरे को एंटरटेन कर सकें, यानी कि बाहर आप चाहे चाय के लिए क्यों ना जाएं, लेकिन आप जाएं। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। तो इन कार्यों को आप ज़रूर करें। शिक्षा की बात कर लेते हैं अब। तो शिक्षा के मामले में 14 तारीख का दिन सबसे ज़्यादा अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। आपके मन में जो कंपटीशन की भावना है उस पर आप काम करने का प्रयास पूरी तरीके से करने वाले हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, ये कार्य करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।